प्रिय साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे नाम जप हमारे जीवन को गहराई से बदल देता है। हम जानेंगे कि नाम जप कितना जरूरी है, इससे क्या लाभ होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका असली मकसद क्या है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब यह जीवन समाप्त होगा तो हमारे साथ वास्तव में कौन जाएगा? जिन रिश्तों को हमने जीवन भर निभाया, जिन लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, जिनसे हमने प्रेम किया, क्या वे हमारे साथ चल पाएंगे उस अंतिम सफर में? संत महापुरुष हमें बार बार जगाते हैं, यह संसार क्षणिक है और इसके सारे संबंध भी क्षणिक हैं। सच्चा साथ वही है जो मृत्यु के पार भी हमारे साथ चले, जो इस जन्म के नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटा दे और जो हमारी आत्मा को उसके परम स्रोत तक पहुंचा दे। वही साथ नाम का है। नाम ही हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है, नित्य, अमर और अविनाशी। यह नाम कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि परमात्मा की वह ध्वनि है जो हमारे भीतर हर पल गूंज रही है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली जीवित कड़ी है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों नाम ही वह वास्तविक मित्र है, जिसकी संगति में आत्मा शाश्वत सुख, शांति और मुक्ति को प्राप्त करती है। आइए पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं संतों के इन दिव्य वचनों को, जो हमारी आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी साधकों से एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें, जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य केवल यही है, आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। अगर आज आप यह सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं प्रभु की योजना है। उन्होंने आपको चुना है। यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए है, और वह दिन दूर नहीं जब आप पूरे प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में लीन होकर अंततः उसी में विलीन हो जाएंगे। प्रिय साधकों, हमारे सांसारिक संबंधों में से कोई भी हमारा सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि जब इस संसार से विदा होने का समय आता है तो ये सब मात्र असहाय दर्शक बनकर रह जाते हैं। जबकि एक सच्चा मित्र वह होता है जो हर समय साथ निभाए, मार्गदर्शन करे और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दे। वास्तव में हम चारों ओर लुटेरों से घिरे हुए हैं, जो हमें अनजाने में हमारी पूंजी से वंचित कर देते हैं, क्योंकि हम उनके प्रेम में इस कदर डूब जाते हैं कि यह तक भूल जाते हैं कि यह साथ कुछ समय के लिए ही है। जब मृत्यु आती है तो हमारे इन संबंधियों में से कोई नहीं जानता कि इसके दूत कहाँ से आए हैं या आत्मा को कहाँ ले जा रहे हैं। जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं तो उसे वास्तविक मान बैठते हैं। हम स्वप्न में विमान उड़ाते हैं, कारों में घूमते हैं, समुद्री यात्राएं करते हैं, नगरों में घूमते हैं, धन कमाते और गवाते हैं, हंसते हैं और रोते हैं। परंतु जागने के बाद हमें पता चलता है कि यह सब केवल एक भ्रम था। उसी प्रकार जब हम संतों की संगति में आते हैं और अंतर्दृष्टि जागृत होती है, तभी हमें समझ आता है कि यह संसार भी माया का एक विराट खेल है। इस संसार में हम छाया को वस्तु मान बैठते हैं, कांच को हीरा समझ लेते हैं और कल्पना को सच्चाई। एकमात्र भगवान ही स्थायी और शाश्वत हैं, वही सच्चे हैं, शेष सब असत्य। मानव जीवन हमें क्षणिक के पीछे दौड़ने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उस शाश्वत को पकड़ने के लिए मिला है जो सदा बना रहता है। संत बताते हैं कि वह अनंत परमात्मा जो था, जो है और जो सदा रहेगा, हमारे भीतर ही निवास करता है। उसे खोजने का रास्ता भी शरीर के भीतर ही है। प्रभु के भवन का द्वार तीसरी आंख है, जो दो भौतिक आंखों के बीच और पीछे स्थित है। मन ब्रह्मा का सार है, जो दूसरी आध्यात्मिक योजना का शासक है। आत्मा परमात्मा की अंश है और मन नकारात्मक शक्ति का दूत है, जिसे आत्मा को बाहरी संसार में भटकाए रखने और भीतर झांकने से रोकने का काम सौंपा गया है। प्रभु हमारे भीतर वैसे ही निवास करता है जैसे फूल में सुगंध, चकमक पत्थर में अग्नि, तिल में तेल और दूध में घी। यीशु मसीह ने कहा है, देह जीवित परमात्मा का मंदिर है, परंतु हम उसकी खोज अपने हृदय की गहराइयों में करने के बजाय जंगलों, आकाश, पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों में करने लगते हैं।
यह भूल जाते हैं कि जो वस्तु घर के अंदर गुम हो गई हो वह बाहर सड़क पर कितनी भी खोजी जाए नहीं मिलेगी। तीसरी आंख ही आत्मा और मन का केंद्र बिंदु है। यहीं से ध्यान बिखरकर शरीर के 9 द्वारों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका, मुख और 2 नीचे के छिद्रों से बाहर की ओर जाता है। ध्यान एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इसके कार्य अनगिनत हैं। संतमत का रहस्य, पुरातन ज्ञान और संतों का मार्ग इसी बिंदु पर ध्यान को खींचकर प्रभु की वाणी, उस दिव्य ध्वनि से संपर्क करने में है जो निरंतर हमें अपने घर बुला रही है। जब यह संपर्क हो जाता है तभी हम उस निद्रा से जागते हैं जो हमें दिन रात माया में डुबाए रखती है। तभी हम इस जादुई मोह को तोड़ पाते हैं, आंखों पर चढ़े रंगीन चश्मे को हटाकर वास्तविकता को देख पाते हैं। तभी हम उस मृगतृष्णा का पीछा करना छोड़ते हैं जो हमें छाया के पीछे दौड़ाता है। तभी आत्मा पर चढ़ी धूल हटती है, सत्य के ऊपर छाई कुहासे की परतें हटती हैं और हम इस शरीर का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करने लगते हैं। यह अनुभूति केवल संतों की संगति से ही संभव है। तभी हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है जो उसी का बनाया हुआ है और सृष्टि जितना ही पुराना है। संत हमें वह विधि सिखाते हैं जिससे मन का भटकाव रोका जाए और ध्यान तीसरी आंख पर टिकाया जाए। तब धीरे धीरे मन संसार की रंगत छोड़कर नाम भक्ति का रंग लेने लगता है। जैसे कोई फूली हुई खाल पानी की सतह पर तैरती है, परंतु जैसे ही उसमें से हवा निकलती है वह डूब जाती है, उसी तरह जब जीवन का प्रवाह शरीर से निकलता है तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है हमें उस धन को इकट्ठा कर लेना चाहिए जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, और वह है नाम भक्ति, वह ध्वनिधारा, शब्द, नाद से जुड़ना जो हमें सद्गुरु प्रदान करते हैं। यदि हम यह नहीं करते तो फिर से संसार के अंधेरे कारागार में प्रवेश करना पड़ेगा, जहां कौन सा दुख हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कोई नहीं जानता। वास्तविकता की हमारी विशाल अज्ञानता हमें जन्म मरण के चक्र से बांधे रखती है। संतों ने हर युग, हर देश और हर काल में एक स्वर में घोषणा की है कि मुक्ति केवल शब्द ध्वनि, शब्द, नाद, शब्द से संपर्क द्वारा ही संभव है, परंतु हम उनकी वाणी को अनदेखा करते हैं। यह मानव जीवन एक अनमोल उपहार है, यह लाखों योनियों के बाद, विकास की अनंत यात्रा के बाद मिला है। यदि अब भी हम इसका लाभ नहीं उठाते तो फिर से वही चक्र प्रारंभ होगा। एक आश्चर्यजनक बात है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से अनजान हैं। कारण है अहंकार की मोटी परत। यह मैं का भाव मन की उपज है और यह पहरेदार आत्मा को बाहर निकलने नहीं देता। जब तक यह पहरेदार समाप्त नहीं होता, जब तक अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इस अहंकार रूपी रोग का एकमात्र इलाज है नाम भक्ति। यह नाम हमारी विरासत है, परंतु केवल संत ही हमें इसे सौंप सकते हैं। संत हमें सेवा का महत्व सिखाते हैं, तन से, धन से, मन से और आत्मा से। तन की सेवा अहंकार को मिटाती है, धन की सेवा लालच और मोह को हटाती है, मन की सेवा संयम, शुद्ध आहार विहार, पवित्र जीवन अपनाने में सहायता करती है, और अंततः आत्मा की सेवा ध्यान द्वारा शरीर की धाराओं को आंखों के केंद्र पर खींचकर उस दिव्य ध्वनि से संपर्क करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब ऐसा होता है तब हम माया के स्वाधीन सुखों से दूर होकर उस परमानंद की ओर बढ़ते हैं जो अविनाशी है। यह नाम हमें उसी की ओर ले जाता है जिसका यह है, परमात्मा की ओर। हम मानव से ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे अलग नहीं, वही हमारी आत्मा है, परंतु हाय, हमारे पास उसे देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए दुख उठाते हैं। इसलिए हमें इस मायाजाल में नहीं उलझना चाहिए। हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। जैसे समुद्र में जहाज पर बैठा पंछी उड़कर फिर उसी पर लौट आता है क्योंकि उसे और कोई आश्रय नहीं मिलता, वैसे ही हमारा एकमात्र ठिकाना भी हमारा कृपालु गुरुदेव है। गुरु हमसे परिवार और संसार छोड़ने को नहीं कहते। वे हमें कायर नहीं बनाते, बल्कि साहसी बनाते हैं। वे हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देते हैं, परंतु संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहने की सीख देते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल से रस तो लेती है, पर पंख गीले नहीं करती। हमें उस प्रियतम प्रभु की विरह में तड़पते रहना चाहिए। हमें छलकपट छोड़ देना चाहिए।
यह जान लेना चाहिए कि नाम और यश क्षणिक है। यह दुनिया आज प्रशंसा करती है, कल फांसी पर चढ़ा देती है। जो कुछ हम सोचते हैं और करते हैं वह प्रभु जानते हैं। नाम भक्ति एक ऐसी पवित्र स्त्री के समान है जो केवल सच्चा प्रेम चाहती है। इसमें लापरवाही नहीं चलती। कृपा उतनी ही मिलती है जितना हमारा प्रेम और समर्पण होता है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सरल है। हमें ध्यान द्वारा शरीर की चेतना को 9 द्वारों से समेटकर नेत्र केंद्र तक लाना है। फिर सद्गुरु के रूप का ध्यान करके वहां स्थिर करना है और फिर उस दिव्य ध्वनि को सुनते हुए वहां तक पहुंचना है जहां से वह उत्पन्न होती है। स्मरण, सिमरन पहला और सबसे आवश्यक कदम है। जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी न हो, अन्य 2 अवस्थाएं कठिन हैं। सिमरन इतना नियमित होना चाहिए कि बोलते, चलते, खाते, सोते हर स्थिति में वह भीतर चलता रहे। 5 पवित्र नाम निरंतर घूमते रहें। कल का इंतजार मत करो, कल काल का दूसरा नाम है। आज और अभी से साधना प्रारंभ करो, क्योंकि यह नहीं पता कि मृत्यु कब आ जाए। यह जीवन एक बदलती छाया है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक बार खो देने के बाद पछताने से कुछ न होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हमारा सबसे मूल्यवान धन नाम है। यह धन अमर है, न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल बहा सकता है। इसका कोई अंत नहीं। यह न केवल हमें भवसागर से पार करता है, बल्कि इसकी एक बूंद भी असंख्य आत्माओं को पार पहुंचा सकती है। इसलिए नाम भक्ति करो, प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ। फिर यह जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी। फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर सदा के लिए मुक्त हो जाएगी और वह बूंद समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाएगी। प्रिय साधक, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। धन्यवाद।